हम नबी को मानने वाले हैं। नबी की शान क्या है, नबी पे सलाम पढ़ते हैं। मिशकात शरीफ तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का फखरजना फी बादी नवाहिहा फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला हुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं, मैं मक्का शहर में सरकार के पीछे पीछे, नबी आगे आगे, सरकार अपने काशाने से निकले, सरकार महल्ले गली से निकले, आका आबादी से निकले, जंगल में पहुंचे, मक्के के पहाड़ों में पहुंचे। अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, हसनैन के बाबा कहते हैं, जहरा के शोहर कहते हैं, हजरत अली का बयान है, नबी मक्के के जंगल में, नबी पहाड़ों के दरमियान चलते चलते पहाड़ों का सिलसिला शुरू हुआ, चलते चलते पेड़ों का सिलसिला शुरू हुआ। फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला हुवा यक़ूल। हजरत अली फरमाते हैं, मक्के के जंगल में जो पहाड़ और पेड़ मेरे आका के सामने आता, वो झुक जाता और झुक करके कहता अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहना, बहुत खूब। पहाड़ पहाड़ कह रहा, क्या कह रहा पहाड़? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पेड़ कह रहा है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। गैर ज़बिल उक़ूल हो के, अल्लाह अकबर, गैर जानदार हो के नबी पे सलाम पढ़ लें, नबी पे दुरूद पढ़ लें। और सुन्नियों, जब सो तो नबी पे सलाम पढ़ते पढ़ते सो, और जब सुबह को उठा करो तब भी नबी पे दुरूद पढ़ के उठा करो। अल्लाह अकबर, आपकी हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और मेरे इमाम फरमाते हैं अपने मौला की है बस यही शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। आपकी अगर इजाजत हो तो एक हदीस और पढ़ दो, इजाजत है? जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रात हमारी बस्ती में अख्तर खसाब का वो 40वां था, काफी बड़ा प्रोग्राम हो गया। उसमें मेरी आवाज ज्यादा ही, मतलब गांव का मामला था, गांव वाले कह रहे हैं कि मैं आपको जोर से बोल रहा, तो थोड़ी जोर से बोला गया तो आवाज बिल्कुल खत्म सी हो गई है, लेकिन अल्लाह के घर में थोड़ी थोड़ी आवाज निकल रही है। जैसे बोल रहा हूँ आप देख रहे हैं आवाज तेज होती जा रही है, इंशाअल्लाह अपनी जगह पर आवाज आएगी। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक हदीस सुनिए, उसके बाद दो बाकियात, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आपका बड़ा फिक्र है, आपने काफी देर से यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ जल्दी से अपने बिस्तरों पे जाएं। एक हदीस सुने, मिशकात शरीफ की हदीस है, तिरमिजी की हदीस है, सुने। अन अबी मूसा अल-अशअरी क़ाल खरजा अबू तालिब इला शामी व मअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अश्याख मिन कुरैश फलम्मा अशरफू अला राग़िब हबत फहल्लू रिहालहुम फखरज इलैहिम अर्राग़िब व कानू क़ब्ल ज़ालिका यमुर्रून बिही फला यख़रुजु इलैहिम व ला यल्तफ़ितु क़ाल फहुम यहुल्लून रिहालहुम। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अबू मूसा अशरी बयान फरमाते हैं, सरकार की उम्र शरीफ 10 साल की। कितने साल की? 10 साल की। सरकार जब पैदा नहीं हुए थे, अपनी माँ के पेट में थे, आपके वालिद अब्दुल्ला का विसाल हो गया। जब दुनिया में आए उम्र शरीफ 6 साल की, तो आपकी वालदा हजरत आमना का इंतकाल हो गया। आपके बाद आपकी दादा ने आपकी परवरिश का जिम्मा उठाया। 2 साल आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। उम्र शरीफ सरकार की 8 साल हो गई तो दादा जान का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद सरकार को उनके चचा अबू तालिब ने उनकी परवरिश का जिम्मे उठाया। उम्र शरीफ 2 साल और बढ़ के 10 साल को पहुंची। अबू तालिब मुल्क शाम तिजारत के लिए मक्का शरीफ से जाने लगे, साथ में सरदारानी मक्का भी जाने लगे। कजाबे खिंच गए, ऊंटनियां आ गई, सवारियां आ गई। सरकार ने कहा चाचा जान मुझे भी अपने साथ मिलो। हुआ माअहुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सरकार भी अपने चचा के साथ हो गए। 10 साल की उम्र है। जिस ऊंटनी पे अबू तालिब, उसी ऊंटनी पे मेरे आका भी सवार हैं। फलम्मा अशरफू अला राग़िबी, चलते 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 जब ये काफिला शहरे मुल्क शाम से पहले बसरा पहुंचा, वहां एक बहुत बड़ा गिरजाघर था। उस गिरजाघर के मौलाना पादरी का नाम था बुहैरा। क्या नाम था? बुहैरा। अल्लाह
अकबर, शाम का वक्त हो गया। इन लोगों ने कहा कि रात यहीं पे बसर कर लो, सुबह को फिर अगला सफर करेंगे, मुल्क शाम में पहुंच करके सामान बेचेंगे, तिजारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, रात गुजार लो। हाँ बता, अबू तालिब अपनी ऊँटनी से उतरे और बुहैरा से परमिशन लेने पूछे, ओ बुहैरा तू परमिशन दे दे, हम रात यहाँ रुकेंगे, सुबह को यहाँ से चले जाएंगे। वो बुहैरा के पास जा रहे, फहल्लू रिहालहुम, लोगों ने अपनी अपनी सवारियों के कजावे खोलने शुरू कर दिए, सामान खोल लगे हैं, कजावे खोलने की तैयारी हो रही है। फखराजा इलैहिमुर रागिबु, रागिब अपनी मसनद छोड़ के बाहर आया। वला यल्तफितु क़ाल फहुम यहुल्लून रिहालहुम, इससे पहले भी काफिले जाते थे, पादरी किसी के पास नहीं आता था, लेकिन इस बार अल्लाह अकबर वो आ गया। फजअल यतखल्लुहुमुर रागिबु, और काफिले के दरमियान चलने लगा। अब सरदाराने मक्का की जो बगलें थी वो फूलने लगी, वो कहने लगे देखो हम मक्के वाले हैं, हम बड़े बड़े मालदार हैं, तो ये बुहैरा हमारे इस्तकबाल के लिए आ गया, वरना किसी के लिए उठ के नहीं आया, हम आए तो हमारे लिए। वो बोला मेरे लिए, दूसरा बोला मेरी वजह से आया, तीसरा बोला मेरी वजह से आया। सबकी बगलें फूल नहीं, सब अपनी तारीफों के कसीदे कर रहे हैं, सब बड़े बड़े मुबालगे से काम ले रहे हैं, लेकिन सबकी तारीफें खत्म हो गई, सबकी डींगे मारना खत्म हो गए। जब पादरी गर्दिश करते करते 10 साल के बच्चे जिनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता, सुभान अल्लाह, आका के पास आके खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया, देखता रहा मेरे नबी को, फाखज़ा यद रसूलिल्लाह, सरकार का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बोला मक्के वालों तुम्हें कुछ खबर भी है, तुम अपने साथ कैसा बरकत वाला बच्चा लेके चल रहे हो? सबने कहा कैसा बरकत वाला बच्चा? तो बुहैरा बोला काला हाजा सैयदुल आलमीन, मक्के वालों तुम्हारी खुशनसीबी है, ये बच्चा जो है ना ये सारी कायनात का ताजदार है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी कायनात का ताजदार कौन है? ये बच्चा, मेरे आका सारी कायनात के सरदार है। आगे कहता है हाजा रसूल रब्बिल आलमीन, और ये ऐसे वैसे इंसान नहीं है, ये रब ताला के रसूल भी है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती हजरत, आगे कहता है यब असहुल्लाहु रहमतल लिल आलमीन, और अल्लाह ने इनको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह। अब काफिले वाले बोले फ़क़ाला इन्नकुम हीना अशरफ़तुम मिनल अक़बती, ये तो बता तूने कैसे पहचान लिया, तूने कैसे जाना ये इतने पावर के मालिक है, इतनी अज़मतों के मुतहम्मिल हैं? तो बुहैरा बोला जब तुम पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे, ऊपर से नीचे को आ रहे थे, मैं भी देख रहा था, और मैं गौर से इसी बच्चे को देख रहा था। लम यबक़ा शजर वला हजर, कसम खुदा की जो भी पत्थर जो भी पेड़ इस बच्चे के सामने आता था, वो इस बच्चे के कदमों को चूमता था और चूम करके कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जंगल के पेड़ कहते थे या नबी सलाम अलैका, जंगल के पत्थर कहते थे या नबी सलैका सलाम अलैका। यकीन जानो लोगो मुस्तफा करीम के सदक़े रब तबारक व तआला ने सारी कायनात को वजूद अता फरमाया है। मेरे इमाम फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफ़ा के सदक़े अल्लाह ने ये सारी तरक्की है जो हमें दी है ना, उन्हीं के कदमों की बरकतों से है। अब जरा एक वाक़या सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह अकबर। एक इमाम का नाम है हजरत मालिक इब्ने दीनार। अल्लामा इब्ने जोज़ी इरशाद फरमाते हैं मालिक इब्ने दीनार जो थे ये हज के लिए गए। किसके लिए गए? हज के लिए गए। काबे का तवाफ कर रहे थे, तवाफ किया और भी दीगर अरकान किए। 9 तारीख को 9 दिलहिज्जा को बहालत एहराम ये मैदान अरफात में वकूफ के लिए पहुंचे। वकूफ किया, आंख लग गई,
क्या देखते हैं कि आसमान से फरिश्ते उतरे। एक फरिश्ता बोला, ये बताओ इस साल कितने लोग हज के लिए आए, कितने लोग हज के लिए आए। अल्लाह अकबर। तो दूसरा फरिश्ता बोला 5 लाख। कितने? 5। तीसरा बोला अल्लाह ने किस किस का हज कबूल किया। तो जवाब मिला किसी का ही कबूल न किया। 5 लाख के 5 लाख ऐसे ही खत्म है, किसी का हज अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। चौथा फरिश्ता बोला एक ऐसा बंदा जो बगदाद में, वो आया ही नहीं है, वो बगदाद में रह गया और है वो मोची, अल्लाह ने उसके सदक़े में 5 लाख के हज कबूल किए। सुभान अल्लाह। फी नफसी किसी का कबूल ना किया, वो है बगदाद में, उसके सदक़े में अल्लाह ने ये हज कबूल कर लिए सबके। अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत परेशान हुए, जो अरकान बचे थे उनको